करी कि पुरंजन अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए उसने शरीर का त्याग किया, इसलिए वो अगले जन्म में एक स्त्री बन गया। उसने राजा विदर्भ के घर में कन्या के रूप में अगला जन्म लिया, राजा विदर्भ। तो विदर्भ की बेटी को क्या बोला जाता है कई बार? वैदर्भी। तो यह निश्चय हुआ कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलय ध्वज के साथ किया जाए, जो पांडु देश का रहने वाला था। अब कहानी पुरंजन से आगे निकल चुकी है, ध्यान रखिएगा। पुरंजन का अगला जन्म है ये, अगले जन्म में वो क्या बन गया है? स्त्री बन गया है, वैदर्भी। पिछले जन्म में उसने एक कन्या को देखा, हाँ, और बोला कि तुझे देखा तो ये जाना सनम वगैरह वगैरह गाने वाने गाए। अब वो क्या बन गया? अब वो खुद एक स्त्री बन गया। बताइए, सोचिए ज़रा। हाँ, कितने कन्याएं देखी होंगी आपने और कितने पुरुष देखे होंगे आपने। तो अगले जन्म में आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। कई माताएं कहती हैं, प्रभु जी काश हम प्रभु होते तो इतनी रेस्ट्रिक्शन ना होती, ये सब समस्याएं ना होती, तो जल्दी ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है अगले जन्म। यस, अगर आपको ऐसा चाहिए तो। और फिर आप अपने पत्नियों से सताए जाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है, ऑफिस इतना भी अच्छा नहीं है जैसा लगता था, बड़ा अच्छा है। सवेरे सवेरे जाओ, कोई बेचारी खानी बनाए गर्मी में, उसे लेकर निकल लो ऑफिस में, एसी में बैठो पूरे दिन, एसी में, है कि नहीं? हाँ, अब वर्क फ्रॉम होम वालों को दिक्कत होने लगी है, नहीं तो पूरे दिन एसी। उसके बाद यहाँ कंप्यूटर के आगे बैठे रहो, वहाँ पे पानी पी लो, जो चाय पीते हैं वो चाय भी पी लो सारी। कुछ बीच में टीम एक्टिविटी हो रही है, टीम लंच हो रहा है, टीम डिनर हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। शाम को अपना बैग हिलाते हुए आ जाओ और आके प्रसाद पालो। क्या ज़िंदगी है? तो ऐसा सोचता है। हाँ, कई बार सोचते हैं आदमी, माता जी सोचती हैं कि प्रभु जी की लाइफ बड़ी अच्छी है। प्रभु जी लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कितना बढ़िया है, पूरे दिन घर में आराम से बैठे रहो, हाँ, गरम गरम खाना खाओ। पहली बात तो खाना जब मतलब मन करे खा लो। खाना खाने का लेटने का भी जुगाड़ है। हम तो ज़्यादा देर लें, कहाँ लेटेगा आदमी? तो लेट के सो भी सकते हैं, दिन में सो सकते हैं कि नहीं? माताएं सारी, मोस्टली माताएं दिन में सोती हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो सोने का है, प्रभु जी लोग तो सो नहीं पाते। दिन में खाना खाने के बाद सोने में जो आनंद है वो स्वर्ग के आनंद से कम है क्या? बताइए। नहीं, बैठे बैठे आंखें नहीं झूमती खाते ही दिन में। अब ऑफिस वाला तो ऐसे ही बैठा बैठा झूमता है बस, कंप्यूटर के आगे वो भी झूमते हैं, कंप्यूटर के आगे ही झूम सकते हैं, वो कर नहीं सकते कुछ। हेड डाउन में कई बार लेग डाउन भी हो जाता है प्राइवेट कंपनियों में। अब पता नहीं अब सरकारी में तो इस प्रकार से वो कहते हैं क्या बढ़िया लाइफ है। नहीं, घर में रहो, ये ट्रैफिक, ये पॉलिटिक्स, ये कलेश, ये कलह, ये और वो, कितना आनंद है। खासतौर पर अगर वो भक्त हो तो अपनी भागवतम पढ़ लो, हाँ, आपस में चर्चाएं कर लो, कितना लाभ है। तो हर किसी को दूसरे का जीवन अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में दोनों बता सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या कठिनाई है। बहुत कठिनाई है। तो इसने दोनों तरह की लाइफ जी ली। एक पुरंजन बन के जी, पूरा ज़िंदगी मज़े किए, लेकिन अंत में इतना बुरा हाल हुआ। आपने देखा कितना भयंकर अटैक हुआ उसके ऊपर, बीमारियां लगी, ये हुआ वो हुआ। अब वो एक कन्या बन गया। अब फिर से कहानी दूसरे साइड की उसके साथ रिपीट होने वाली है। अब उसकी फिर से शादी होगी। ये राजा बड़ा शक्तिशाली है, जैसे पुरंजन बड़ा शक्तिशाली था। इसका नाम है मलय ध्वज। मलय ध्वज, इसके साथ विवाह हो गया। पांडु देश का रहने वाला है। उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया। उसने सोचा मेरे को तो लॉटरी निकल गई, सबको हराया मैंने इसको जीतने के लिए। थोड़े दिन में समझ में आता है क्यों ही जीता इसको मैंने, क्या किया, क्या प्राप्त किया। नहीं, आदमी को सोचता क्या उसने प्राप्त कर लिया, ना जाने क्या प्राप्त कर लिया। नहीं, तो कई सारे राजकुमारों को पराजित किया इसने। कितनी मेहनत करी, क्या प्राप्त करने के लिए? अरे वही लड़की जो पहले पुरंजन था, हम जानते हैं इसको। ओहो, कुछ बढ़िया उपलब्धि है देखा जाए तो? कुछ उपलब्धि नहीं है। ये सब मटेरियल चीज़ें, एक पुराने मटेरियल और उसमें नया पैकिंग है और कुछ नहीं है। बार बार उसी मटेरियल में नए नए पैकिंग करके बेचा जा रहा है उसको, और हम उसको लेते जा रहे हैं। नहीं, आप देखते हैं पुराना बाजार तो कई बार लगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे ये पुराना मटेरियल है। हाँ, इधर उधर से मटेरियल लेके चमका चमकू के उसको रख देते हैं बढ़िया। आप कहोगे क्या डिफरेंस है इसमें और मॉल के? वो कोई फ़र्क ही नहीं है, बल्कि मॉल्स में फटा हुआ मिलता है आजकल, और फटे हुए का फैशन है। हाँ, जितना ज़्यादा फटा होगा उतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है वहाँ। घुटना फटा, यहाँ से छिथड़े उड़े हुए जीन्स में, तो वहाँ मिल रहा फटा हुआ महंगा, और वहाँ मिल रहा साबुत सस्ता।
तो कौन सस्ता, कौन महंगा, कौन नया, कौन पुराना, सब कुछ रीपैकिंग, क्या कहते हैं उसको, रीसाइकलिंग, रिफर्बिश्ड, एवरीथिंग इज़ दैट, रिपेयर्ड, सब कुछ ऐसा ही है। और हमें सोचता है कि हमें लगता है कि बस बस मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते थे कुछ नहीं, आप चबा हुआ गन्ना उसको थूक के फेंक देते हैं, उसी को चबाए जा रहे हो, लाइक ए च्युइंगम, च्युइंग द च्यूड, पुनः पुनः चर्विता चर्विंडानाम। हाँ, और उसी में हमें लग रहा है, उसी में कई बार वो क्या कर देते हैं, उसी गन्ने को फूक को निकालो और एक चाशनी का पानी बना दो। हाँ, चाशनी में उसको डालो और उसको दे दो, ले खा, और फिर से खाता, उसको रस आता है, कहता क्या रस निकला, थूक देता है, फिर से उसको चाशनी में दूसरे कस्टमर को दे दो, ले तू खा। हाँ, इस प्रकार च्युइंगम में तो ऐसा कर सकते हैं, रिसाइकिल च्युइंगम को। च्युइंगम को कुछ होता है, च्युइंगम में क्या है, अगर च्युइंगम की कंपनी ये ऑफ़र दे दे कि जो च्युइंगम वापस कर देगा उसको 1 रुपये की छूट, 3 रुपये की च्युइंगम में अगर च्युइंगम वापस कर दोगे गम तो 1 रुपये की छूट, तो क्या करेंगे, उस गम को इकट्ठा करेंगे, कहीं डालेंगे, उसमें से फिर से कुछ रस डालेंगे, क्योंकि च्युइंगम में रस तो है ही नहीं, वो तो गम है। हाँ, ये तो गम ही देती है वो, उसमें हम रस डाल देते हैं और उसको खाते हैं। तो ऐसे रिसाइकिल हो सकता है। तो इस प्रकार से ये पुरंजन का रिसाइकिल होकर ये बन गई, क्या बन गई, वैदर्भी। और इसने एक और शादी कर ली अब की बार। क्षत्रियों में प्रचलन है कि राजकुमारी का विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो मछली की परछाई को देखे और उसको भेद दे। इसी तरह श्री कृष्ण ने 7 सांडों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। यह वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या का विवाह कुछ शर्तों के साथ करे। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी एक परम भक्त तथा शक्तिशाली राजा को प्रदान की जानी थी। अब की बार बढ़िया क्या था, ये जो मलय ध्वज था ये एक डिवोटी निकल आया, ये काम बढ़िया हो गया बस। आप लोगों के साथ हो गया ये काम, हो गया, वेरी गुड। क्योंकि मलय ध्वज एक शक्तिशाली राजा तथा परम भक्त था, इसलिए वह सारी शर्तों को पूरा करता था। मलय ध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मलय पर्वत की भांति अटल हो, अपने प्रभाव से अन्यों को भक्त बनाए, अटल बनाए। हाँ, इसलिए अटल बिहारी। कौन है अटल बिहारी? कृष्ण इज अटल बिहारी। वन बिहारी जो एकदम अटल है, अच्युत है। हाँ, वो हो के रहेगा जो उसने बोल दिया, चूक नहीं सकता है वो। ऐसा अटल भक्त को बनना चाहिए। समझ में आया? नहीं खाना है तो नहीं खाना है, समझ में आया? ये नहीं, प्यार से, अरे थोड़ा सा खा ले, क्या फर्क पड़ता है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा। हाँ, कई बार होता है ना ऐसे, जैसे आप घरों में जाओगे कई बार तो कहता होता है ना, बड़ा इतना प्यार, खा ही लेता हूँ यार, चलो कोई बात। कई बार इतने पीछे पड़ जाते हैं लोग, इतना प्यार दिखाते हैं कि हम खा ही लेते हैं। लेकिन भक्त को कैसा होना चाहिए? अटल, अटल्ला चौक। सुना आपने? नहीं सुना? वृंदावन में अटल्ला चौक, वहाँ भगवान अटल बिहारी वहीं पे गए। तो भगवान का नाम ही है अटल, ही इज़ अटल। ऐसा महाभागवत अपनी बात को मनवा सकता है, अपनी बात पे, अपने प्रिंसिपल्स पर, सिद्धांतों पर अडिग रहना एक भक्त का गुण है। इसलिए इस भक्त को बोलते हैं ही इज़ स्थिर, गंभीर, क्योंकि अपनी बातों में अटल है, मौका प्रश्न नहीं है। और रंग बदलू गिरगिट नहीं है, सबके सामने जाके रंग नहीं बदल लेता है। हाँ, यहाँ आए तो ऐसे ही बन गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर में गए तो मॉल्स में वहाँ पे गोलगप्पे खाए और टिक्की खाई, क्या खाया पता नहीं, चाउमीन खाई, ऐसा नहीं। अटल। वह अपनी भक्ति पताका फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। बड़ा मुश्किल है इस संसार में आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल है। ये आसान लगता है अब जब कुछ भक्त यहाँ पर दिख रहे हैं, बट जब कोई भक्त नहीं था तब क्या था? बड़ा मुश्किल काम था। ऐसा लगता था कि रेगिस्तान में पानी डाल के उसको गीला करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना पानी डाल रहे हैं वो सूख जा रहा है, चारों तरफ केवल सूखा ही सूखा पड़ा है। एक एक भक्त को जोड़कर इकट्ठा करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक एक को पिक किया, कहीं पर थोड़ी सी हरी घास लगी थी, उसको जड़ से उखाड़ा, यहाँ डाला। फिर दूसरी कहीं रेगिस्तान में कहाँ मिलेगी हरी घास? कहीं मिली, उसको उखाड़ा, बड़े ध्यान से उखाड़ के लगाया, यहाँ लगाया। हाँ, धीरे धीरे लगाया। तो क्या हो गया? अब जब इतने सारे पेड़ वहाँ पे हो गए तो वाटर रिटेंशन चालू हो गया वहाँ पर। हाँ, संभव। और धीरे धीरे वहाँ नमी रहने लगी और धीरे धीरे वो जगह ही बदल गई। सरकार कहती है ना पेड़ लगाओ,
बट रेगिस्तान में जंगल बनाना कितना मुश्किल काम है। तो इस संसार में भक्त बनाना मतलब रेगिस्तान में पेड़ उगाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो आफ्टर सम टाइम ये आसान लगने लगता है, बट जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बान। यस, आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ सॉन्ग ऑन दिस, आई विल मेक वन डे। हाँ, ये बहुत अच्छा गाना है, लेकिन ये भक्तों के लिए लिखा जाना चाहिए। ये जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो याद करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त क्या करता है, भक्ति पताका फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। भौतिकतावादी विचारधारा, निराकार विचारधारा, शून्यवादी विचारधारा, उनको हराकर भक्ति की पताका को फहराने के लिए अटल रहता है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, जब भी एक भक्त तथा अभक्त में शास्त्रार्थ होता है तो प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है, क्योंकि उसको भगवान पर, शास्त्र पर पूरा विश्वास होता है। पांडे शब्द पंडा से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई परम विद्वान ना हो वह अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय नहीं पा सकता। पर शब्द का अर्थ है दिव्य तथा पुर शब्द का अर्थ है नगरी। परपुर वैकुंठ है और जय शब्द जीतने वाला सूचक है। इसका अर्थ हुआ कि शुद्ध भक्त यदि भक्ति में प्रबल है और उसने अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय पा ली है तो वैकुंठ को भी जीत सकता है। हम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अभक्तिपूर्ण विचारों को अपने हृदय से हटा लें। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति के द्वारा वैकुंठ में जाया जा सकता है, जीता जा सकता है। अदरवाइज भगवान को अजीत कहा जाता है कि उनको जीता नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। 16 सोमवार रख लो या 1600 सोमवार रख लो। हाँ, आप शिव जी को बुला सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं। किंतु एक प्रबल भक्त भगवान को अपनी भक्ति तथा अनुरक्ति से जीत लेता है। भगवान कृष्ण सबों के लिए साक्षात भय हैं, किंतु स्वेच्छा से वो यशोदा माता की डंडी से, छड़ी से भयभीत हो जाते हैं। कृष्ण को उनके भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जीत सकता। ऐसे भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया। तो दिस इज द ओनली थिंग गुड विच कैन हैपन इन आवर लाइफ। क्या कि कहीं से कोई भक्त मिल जाए, बट कौन समझता है इस बात को? क्या कहता है? ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। किसकी? पढ़ी लिखी की, रूपवती की, धनवती की, सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। ये सब कुछ चाहिए उसको। जाति की, पात की, रंग की, नौकरी की, सब कुछ चाहिए उसको। केवल क्या नहीं चाहिए? भक्त। हाँ ठीक है, हाँ वो आरती करती हो ना, हाँ कोई नहीं, हम भी धार्मिक हैं, हम भी धार्मिक हैं। हाँ बस, तो ये चाहिए? नहीं चाहिए। ये तो कड़वा सच है, आगे जाके पता चलेगा जब हम कहेंगे यहाँ पे करोगे बाबू जी। फिर इधर उधर भाग के कहीं से करके आते हैं, क्या करें? तस्याम च स जनयाश्चक्र आत्मजाम सितेक्षणम यवीयसः सप्तसुतान सप्त द्रविड़ भूर्भुवतः। राजा मलय ध्वज के एक पुत्री हुई। ये किसकी पुत्री हुई? पुरंजन हु बिकेम वैदर्भी, उसकी एक पुत्री हुई। तो जो मेल था वो फीमेल बनी और उस फीमेल के एक फीमेल पैदा हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। उसके 7 पुत्र भी हुए और 7 पुत्र हुए जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। हाँ, और एक पुत्री हुई, तो 8 बच्चे उनके हुए। तो राजा मलयध्वज परम भक्त था और राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह करने के बाद उसने एक सुंदर कन्या को पैदा करी और अलंकारिक रूप से, हाँ अलंकारिक रूप है, नहीं ये असली कहानी नहीं है, आप जानते ही हैं, और थोड़ी देर में खुलासा हो जाएगा। ये नारद मुनि प्राचीन भरी को कुछ समझा रहे हैं। तो अलंकारिक रूप से इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी कन्या भी भक्ति गुण से संपन्न थी, क्योंकि उसकी आंखें सदैव कृष्ण पर लगी रहती थी, इसलिए कैसी थी? श्यामल थी। भक्त के लिए कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होती। 7 पुत्र भक्ति की 7 विधाएं हैं। भक्ति की 7 विधवाएं,
विधाएं, वो क्या होता है? स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हाँ, पूजनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन वगैरह। तो प्रार्थना, दिव्य भक्ति करना तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, 9 प्रकार की भक्ति में से केवल 7 उसे प्राप्त थी, है ना, 7 बच्चे हुए ना। शेष 2 का सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन बाद में विकास होना था। ठीक है, दूसरे शब्दों में भक्ति की 2 कोटियां हैं, विधि और राग मार्ग। सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन ये दोनों राग मार्ग के अंदर आते हैं। डोंट ट्राई टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा इमीडिएटली। हाँ, कृष्ण तो हमारे हैं, हमारे जो भी हैं, हम लोग बड़ा सहजिया बन जाते हैं। तो राग मार्ग, आत्मनिवेदन ये बड़ी आगे की चीज़ें हैं। कह रहे हैं राग मार्ग है ये, अभी आपको विधि मार्ग को अपनाना चाहिए, भक्तों को विधि मार्ग अपनानी चाहिए। यवि यसा शब्द सूचित करता है कि ये विधियाँ अत्यंत शक्ति है। इसलिए हम कुछ दिन पहले कह रहे थे कि किसी को रोना आता है, किसी को कपकपाई छूटती है, डोंट डिस्कस अबाउट इट, अपनी विधि भक्ति करो पहले। विधि भक्ति तो हो नहीं रही, हम डिस्कसिंग इनर सीक्रेट एक्सॉल्टेड सिचुएशंस ऑफ डिवोटीज, उसको जरूरत डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। जब भक्त श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन इत्यादि ये करता है और इन्हें प्राप्त कर लेता है, तो बाद में वह साख्यम आत्मनिवेदन को भी प्राप्त कर लेगा। डोंट वरी अबाउट इट। सामान्यतः संसार भर में भक्ति का उपदेश देने वाले सारे आचार्य सख्यम आत्मनिवेदन कोटि के होते हैं। उपदेश देने वाले आचार्य जो हमारे जैसे प्रभुपाद थे। नवदीक्षित भक्त वास्तव में उपदेशक नहीं बन सकता, उसे अन्य 7 क्षेत्रों में भक्ति करने की सलाह दी जाती है। यदि वह 7 का सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो भविष्य में वो सख्यम आत्मनिवेदन पद को प्राप्त कर लेता है। और द्रविड़ देश का विशेष उल्लेख भारत के दक्षिण भारत के लिए किया गया है। ये सब मूल भक्ति की विधियों को संपन्न करने में अत्यंत प्रबल हैं। हाँ, यमुनाचार्य और ऐसे आचार्य, मध्वाचार्य, ये कहाँ पे आए? द्रविड़ देश में आए, यानी कि साउथ इंडिया के अलग अलग देशों में ही ये आए हमारे आचार्य। तो वो वहाँ पर अभी भी इसका प्रचलन काफ़ी, अभी भी वहाँ पे मंदिर वगैरह काफ़ी है, बट धीरे धीरे वहीं पर कर्म कांड भी बहुत बड़े स्केल पर आया। तो इस प्रकार से पुरंजन वैदर्भी की शादी हुई मलध्वज से, उनके 8 पुत्र हुए और 7 द्रविड़ देश के राजा बने, और जो बेटी थी वो भी अत्यंत भक्तिपूर्ण थी। इस प्रकार से इनका जीवन आगे चल रहा है। आगे क्या होगा और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जल्दी ही नारद मुनि इसको खुलासा करने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।